जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश महंत समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र ले आलोक सोनवानी भरिन है नामांकन। आप मला बता दें कि राष्ट्रीय हिंद एकता दल पार्टी के द्वारा जिला शक्ति के निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल कर 10 प्रस्तावक के संग में विधायक प्रत्याशी आलोक कुमार सोनवानी जयजयपुर विधानसभा के सर्व समाज के चहेता और सबो समाज के लोगन मन ला जन जन के प्रिय नेता आलोक कुमार सोनवानी हम तुम्हारे साथ है के नारा बोलत कलेक्ट्रेट जिला शक्ति के प्रवेश द्वार में जनता के आशीर्वाद लेवत आलोक कुमार सोनवानी नामांकन दाखिल कर जनता के आशीर्वाद लीन और जयजयपुर में राष्ट्रीय हिंद एकता दल में भारी मत ले जिताए के अपील करीन और याद दिलात कहिन कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी भाजपा के कथनी और करनी ला याद दिलात आरोप लगइन। सीजी पंचायत न्यूज ले राम कुमार मनहर की खास रिपोर्ट। जयजयपुर जीत रहे हैं हम। जयजयपुर का विधायक का हो आलोक भैया जैसा हो। जयजय विधायक कैसा हो आलोक भैया। बताएंगे किस तरह से दाखिल, क्या कुछ रणनीति है आप लोग की, क्या विकास के सर। राष्ट्रीय आज़ादी एकता दल से एक अभी कार्यकर्ता हूँ। चुनाव के बाद में संगठन तैयार की जाएगी, उसके बाद मेरा परिचय उसमें होगा। फिलहाल मेरा नाम ओम प्रकाश मल्होत्रा है। मैं चंद्रपुर विधानसभा के मार्ग ब्लॉक से आता हूँ और मैं आलोक भैया को नाम उतारा हूँ। हम छत्तीसगढ़ में 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। शक्ति जिले से 1 सीट हमारी मुद्दे है। हम इस पार्टी को लाने का हमारा मकसद यह है कि मैंने देखा कि मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और सरकार हमारे टैक्स के पैसों को लेकर सरकार योजना बना रही है, लेकिन योजना को जमीन से नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी अनदेखी की जा रही है पिछले राज्य बनने के 20 सालों के बाद से, जैसे कि सीटनेस है, वहाँ सोनोग्राफी है, वहाँ पे आपको वो सुविधाएं नहीं है, उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर टैक्स के पैसे से हेल्थ के लिए अगर बजट बनता है और उसमें अगर अधूरा दिया जाता है तो अधूरा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हाँ सोनोग्राफी उसी हॉस्पिटल में हो, हाँ उसके बाद में सिटी स्कैन उसी हॉस्पिटल में हो। जो भी सुविधाएँ होनी चाहिए, हमें प्राइवेट जाने की आवश्यकता न पड़े। इन सब मुद्दाओं को लेकर के स्कूलों में जिस प्रकार से नहीं है, सरकार बोलते हैं कि हम बहुत सारी योजना ला करके स्कूल के इंग्लिश मीडियम कर दिए मगर टीचर नहीं है। आज भी सब लोगों को 1200 रुपये देना है फीस के लिए, तो अगर वो फीस लग रहा है तो निःशुल्क कैसे होगा? तो अधूरा, बिजली अधूरा, शिक्षा अधूरा, पानी अधूरा, खुद अधूरा नहीं है, मगर अधूरा हमने चाहिए, पूरा चाहिए। इसलिए पार्टी में और आप लोग संग में लड़ेंगे, जीत कर आएंगे। लोग भी विधायक प्रत्याशी है। मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करता हूँ। एक बार से अच्छे नेता इन प्रत्याशी को देखें। कांग्रेस में जीवन देखी की गई, इसलिए आज ये खुद लड़ रहे हैं और क्षेत्र की जनता इनकी संग है। और रिजल्ट जब आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि हम अच्छा रिजल्ट लेकर के जीत कर आ रहे हैं। किस तरह से मतदाताओं का रुझान मिल रहा है सर आप लोगों को, क्योंकि लगातार आप लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे होंगे या किए होंगे, तो किस तरह से इसमें विकास की बात या विकास की रुकावट लोगों के द्वारा आप लोग को कही जा रही है सर? देखिए, क्षेत्र की जनता जब से जानी है कि आलोक भैया कांग्रेस से हट करके, क्योंकि कांग्रेस क्षेत्र की जनता का और बीएसपी दोनों अनदेखी कर रही है, तो उतरना पड़ा है कि मैं आऊँगा। तो क्षेत्र की जनता ने इन्हें उतारा है, अपने मन से नहीं उतरे हैं कि मैं बाद में क्षेत्र की जनता तक जाऊँगा। क्षेत्र की जनता निरंतर इनसे संपर्क में है। वो बोल रहे हैं कि आपकी आवश्यकता है। हमने तीनों को देखा, तीनों ने हमें ठगा। तो इस बार एक ऐसा लड़का जो लड़की को, तीनों पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, सुविधाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आलोक भैया को इसलिए मेरा नाम आलोक सोनवानी है। जयजयपुर विधानसभा के लिए राष्ट्रीय हिंद एकता दल पार्टी से मैं टिकट लिया हूं और उन्हीं के नाम से मैं आज नामांकन दर्ज किया हूं। मेरे जयजय विधानसभा का तो लोग किए नहीं हैं, भाजपा से नहीं है, कांग्रेस विकास किया न, आपका बहुजन पार्टी भी विकास नहीं किया। इसीलिए सब जनता में कि भैया आप नहीं आई और आपको मान साहब आप लोग में है, तो इसीलिए लोगों को हित में करने के लिए मैं यहाँ हम। हाँ, आप आप कांग्रेस तो का प्रतिक्रिया हुई, इसके अलावा टिकट नहीं तो बाद में पार्टी सरकार क्या है, पुराना कार्यकर्ता दर किनारे की कांग्रेस पार्टी हट कोई नया
भी हो उसके देते हैं, उसी को टिकट दे देते हैं। जो कांग्रेस से नीचे से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको तो देना नहीं है, इसलिए आप आगे हो जाते हैं, अपने लाइक से आते हैं। इसीलिए जन बना है जनता जब कि आलवानी को पास टिकट को टिकट दूसरे को दे दे, तो मेरे बोले हम तो वोट के ही सामने किसी हम बोले ठीक है वो बात है। मैं हिंद एकता नाम दिया हूँ और मैं उसे लड़ूंगा। जनता पूरे विधानसभा उनको संस मिलने होगा तो मेरे भी पूरे जानते हैं, मेरे पूरे जानते हैं मेरे को कि भैया कैसे है। मैं जमीन स्तर का कार्य कर और मेरे के लिए मेरे समाज सर्व समाज के हित करने जयपुर में अभी विधायक के विकास की बात करते हैं तो आप किस तरह से मतलब विकास की बात करेंगे जयपुर सभा क्षेत्र को लेकर के? वो विकास काम करते हैं, पहले तो वोट लेते हैं उनके बाद में क्या हम ऐसे करेंगे करके और विकास कुछ करते हैं। वो विकास नहीं होने का रोड देख रहे हैं। कोई पद यात्रा किया हूँ, हाथ जोड़ा तो जितने सारे में किया हूँ, मैं पूरे एरिया को देख लिया हूँ। जब कांग्रेस में टिकट नहीं दिया तो फिर मैं ऐसी टिकट लेके दूसरी से करने के लिए मत जनता मेरे को चाह रहा है भी आप आइए करके। सर बिजली पानी सड़क को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि एक चीज़ है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या कुछ उनका तो मूलभूत सुविधा उनको मिलना ही है। विधायक लोग उनको नहीं देते हैं, वोट ले लेते हैं और चल देते हैं। उनको मूलभूत सुविधा देने के लिए अनदेखी कर देते हैं। इसीलिए आज रोड गड्ढा है, पानी कहीं जगह नहीं आ रहा, कहीं जगह कुछ काम नहीं हो रहा है। वो तो अपना विकास, जनता का विकास नहीं चाहता है। सर आप अभी जो नामांकन जमा किए, कौन सा पार्टी से नामांकन जमा किए हैं, उस पार्टी का नाम बता दीजिए। ये राष्ट्रीय हिंद एकता दल पार्टी से मैं टिकट अभी लेके मैं यहाँ बी फॉर्म में जमा किया।